वेलकम टू गाइस डीजे मैथ्स। तो आपको पता है कि हम काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियोस बना रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी मतलब जैसे ही उनसे मैं निकला हूँ तो उसके बाद मैंने ये सोचा है कि ये सब्जेक्ट हमने क्लियर करना है। तो लेट्स वी गो टू आवर सब्जेक्ट। तो आपको पता है कि हम एम मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट था जो हम स्टार्ट किया हुआ, तो उसका टॉपिक था फॉरियर ट्रांसफॉर्म। वो लेके चल रहे थे, उससे रिलेटेड हमने काफ़ी क्वेश्चन भी किए थे। और जैसे कि ये पेपर ऑफ पॉइंट मैंने सारा आपको करवा दिया था, अब लॉन्ग और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ व्यू पीपीएससी और पॉइंट ऑफ व्यू पेपर के भी रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एमफिल लेवल पे भी पढ़ाए जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने इजी किया हुआ है, आपको समझ आ जाएगा। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप खुद ही देख लेंगे। क्योंकि अगर आपने फॉरियर, इन्वर्स फॉरियर, लैप्लास और आपने ये अगर किया होगा फेमन टेक्निक्स, तो आपको ये ईजीली समझ आ गया। अदरवाइज़ आपको वो समझ के फिर ये क्वेश्चन समझ आएंगे। थैंक यू सो मच। तो हम स्टार्ट करते हैं। डिफाइन फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ a function f of x minus infinity less than positive infinity. Also give an example of a function whose Fourier transform does not exist. वो कहते हैं कौन सी ऐसी Fourier transform है जो एफ ऑफ फंक्शन पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। Fourier transform की मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको पता ही है Fourier transform की डेफिनेशन है। Fourier transform की डेफिनेशन के रिलेटेड हमने आगे क्या करिए, प्रोवाइडेड द लिमिट। सबसे पहले हम एफ ऑफ टी या एफ ऑफ एक्स लिया हुआ था, उसको हमने एफ ऑफ टी ले लिया। एफ ऑफ टी क्या हुआ दिया हुआ इज इक्वल टू 1/t दिया हुआ। एफ ऑफ टी अगर ये है, एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। आपको पता है एफ ऑफ टी क्या है, एक इवन फंक्शन है। ठीक है, जब एफ ऑफ टी इवन फंक्शन है तो अब यहाँ पे लोअर इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटेग्रल में। उसके अलावा जो हमारी ये था, ये हमने मोड में डी टी इज इक्वल टू 2 ये आप कर लेंगे। इसके बाद आपको पता है ये 2 रह जाएगा। 1/t ये जो होता है फंक्शन, ये लॉग नेचुरल में लिख लेते हैं। आपको पता है ये आ गया। फिर अगर अगर हम पावर की ये इसमें अप्लाई करेंगे टी के रिलेटेड, तो हमारे पास जस्ट इन्फिनिटी आ जाएगी। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी का मोड यू टी, बिकॉज यू टी इज इक्वल टू 1। ये लास्ट वाला पॉइंट आपने पेपर में लाजमी लिखना है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बिकॉज यू टी इज इक्वल टू 1 फॉर t greater than is equal to t and t less than is equal t less than 0, then integral called the calculated integral minus infinity to positive infinity mod t u t dt is equal to 0 lower integral 0 to positive infinity t dt is equal to टी की इंटीग्रेशन ले लिए हम लोगों ने। यहाँ से जो टी था मोड की डायरेक्ट हमने इसकी यहाँ पे इंटीग्रेशन ली, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इन्फिनिटी दिस फंक्शन डज नॉट हैव फॉरियर ट्रांसफॉर्म, कि ये फंक्शन फॉरियर ट्रांसफॉर्म है ही नहीं। ठीक है, तो आगे इसका जो आगे क्वेश्चन है वो मैं समझाता हूँ। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी आप लोगों ने ये सोचना नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ड्राइव द फंक्शन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटेग्रल। आपको जस्ट इतना दिया होगा और आप लोगों ने आगे सारा करना है। ये सबसे पहले आपको पता है कि फॉरियर की है डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, फॉरियर की डेफिनेशन यहाँ पे हैवी साइड यूनिट स्टेप की मदद से ये सॉल्व किया। बिल्कुल इजी स्टेप है, आप लोग करोगे आप लोगों को इजी मेथड से समझ आ जाएंगे, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं। देखो यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने कराया है ना उससे रिलेटेड ही है। यहाँ तक सब निकल आएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, मेन स्टेप जो है समझने वाला वो यहाँ पे है। देखो, पुट सी प्लस यू मेगा इज इक्वल टू एस ले लेना है। और क्या करना है, देखो अगर हम इन दोनों को दोनों साइड पे डी ले लेते हैं, इधर भी डी लगा दिया इधर भी डी लगा, तो ये डी एस हो जाएगा। और जे आयोटा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी एस, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस ओवर आयोटा। ठीक है, इसकी मदद से हमने ये बना दिया है। अभी आपको पता है कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन पीछे जो स्टेप करके आए वो है। अब हमने यहाँ पे से जस्ट हमने डी एस की जगह पे, देखो जहाँ पे डी एस था उसकी जगह पे हमने ये पुट कर लिया है, और डब्ल्यू डी था उसकी जगह पे हमने जो उसकी जगह पे हमने ये पुट कर लिया है। बाकी जो जैसे जैसे फंक्शन जहाँ पे आ रहे होंगे इन वैल्यूज़ को जैसे यहाँ पे पुट किया है, तो ये आंसर फाइनल आ जाएगा। अगर इस आंसर के बाद हम अगर इन्वर्स लैप्लास लगाएंगे ट्रांसफॉर्म, तो ये बनेगा। और फाइनल हमारे पास रिजल्ट ये है, 1/2 पाई आयोटा 0 इंटेग्रल 0 इन्फिनिटी पॉजिटिव ई की माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट इस
वीडियो का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द लैप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी। एम पी लेवल पे भी, एम एस लेवल पे भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको पता है जहाँ पे फॉर ईयर होती है हमें एफ ऑफ टी लगाना होता है, यहाँ पे लगा दिया। बाकी ये इक्वेशन थी, आपको पता है 0 टू इन्फिनिटी ले लिया एफ ऑफ टी ई की एस टी, ठीक है। फॉर ईयर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लगाए, देख लो यहाँ पे लगा दी। अभी देखो यहाँ पे एफ ऑफ टी हमें क्या दिया हुआ था, साइन के रिलेटेड दिया हुआ था, साइन टी दिया हुआ, तो साइन टी लगा दिया और ये एक। अब देखो ये फर्स्ट और सेकंड ईयर जिसे हम आईलेट वो एफएससी लेवल पे हम पढ़ते थे ना, तो यहाँ पे वही इस टाइम किया है कि हमने जो फर्स्ट ये फंक्शन बना है, सेकंड ईयर 2 दफ़ा इंटीग्रेशन ले लेंगे, फाइनल हमारे पास रिजल्ट कुछ ये बन जाएगा। इस रिजल्ट के बाद हम लोगों ने ये वन वैसे के वैसे, ये इसके साथ पॉज, ये यहाँ पे एस एस का स्केल लगा दिया, ये माइनस वैसे का वैसे, ठीक है। ये साइन, जो ये साइन, ये यहाँ से ये स्टेप आ गया। इसके बाद फाइनल हम लोगों ने जो क्या किया हुआ है कि ये एस यहाँ पे नेगेटिव था, इसको इस साइड पे लेके आए, ये पॉजिटिव का हो गया। यहाँ पे ये 1 यहीं पे रह गया था, ठीक है। अभी देखो एफ ऑफ साइन टी इज इक्वल टू 1/1 प्लस एस का स्केयर, ये रह गया सिंपल। बाकी आप देख लो कि अगर आप लोगों ने देखना, आप ये सोच रहे हो कि ये आपको क्लियर नहीं हुआ है, आपको पीछे से भी जल्दी में समझ आती है, उसका सिर्फ यही पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप लोगों ने पिछले मेरे वीडियोज़ और क्वेश्चन देखे हैं तो आपको ये ऑफकोर्स समझ आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई दिस वीडियो।